डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भट्ट और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ आता है? वो इंजीनियरिंग में भी आता है, साइंस में भी आता है, इवन आर्ट्स में भी आता है। ठीक है, सो इसीलिए लैपलास ट्रांसफॉर्म हमको पढ़ना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेशन विच कन्वर्ट्स द वन फंक्शन इनटू द अनदर फंक्शन। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से है? डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लोग जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको वो किसी और दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन लिया तो आपको फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमको पता है। मतलब अगर ये क्या है, बेसिकली ये एक फंक्शन है जिसके ऊपर आपने एक ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको एक दूसरा फंक्शन मिल गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपने जी ऑफ एक्स पे कोई और ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको फिर से एक फंक्शन मिल गया। बरोबर है? तो हम क्या कहेंगे कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर हो गया, ये क्या है? ये क्या करते हैं? ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म भी एक ऐसा ही ट्रांसफॉर्म है जो टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन लेता हूं जो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और अगर इसके ऊपर मैं अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देता हूं, मतलब एक ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया जिसको हमने लैपलास से डिनोट किया, एल से डिनोट किया, तो ये किसी और फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। वो कौन सा फंक्शन है? एस का फंक्शन है। एस क्या है? एस इज अ फ्रीक्वेंसी पैरामीटर। एस क्या है? एस इज अ फ्रीक्वेंसी पैरामीटर। मतलब मैंने फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसीलिए ये लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना जरूरी है। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रल मतलब क्या? जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, सो बेसिकली ये जो e टू द पावर माइनस एस टी है ना, इसको बोलते हैं कर्नेल। इसको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, किसको? e टू द पावर माइनस एस टी को। एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी इज अ टाइम डोमेन फंक्शन। ओके, और ये क्या होना चाहिए? एफ ऑफ टी की कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन है? वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। पहले कौन सा होना चाहिए? वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। ये तो बेसिक कंडीशन है। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ टी पहले कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, हमको पता है कि टी कहाँ से वैरी हो रहा है? 0 टू इन्फिनिटी वैरी हो रहा है। यस, टी कहाँ से वैरी हो रहा है? 0 टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो अगर मैं इस इंटरवल को 0 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल को अगर ये 0 है और यहाँ पे सपोज, वैसे इन्फिनिटी अनटचेबल पॉइंट हमको पता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो कि यहाँ पे कहीं तो भी है। अगर मैं इस इंटरवल को 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल को स्मॉल फाइनाइट इंटरवल्स में अगर डिवाइड करता हूं तो ये जो हमारा फंक्शन है ना एफ ऑफ टी, ये हर सब इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, और इतना ही नहीं है, ये जो एफ ऑफ टी है, इट मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी सब इंटरवल। यस, सो अगर एफ ऑफ टी इन स्मॉल इंटरवल्स में कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ टी हैज अ फाइनाइट वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी सब इंटरवल्स, तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ टी क्या है? पीस वाइज कंटिन्यूअस है। पीस वाइज कंटिन्यूअस है। ओके, सो टी 0 टू इन्फिनिटी में वैरी हो रहा है, इसका मतलब है टी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। अच्छा, टी की सभी वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे और ये लिमिट को पुट करोगे तो टी की वैल्यू वैसे ही वैनिश हो जाएगी। आप लोगों ने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 1 टू 2, अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते तो यूल बी गेटिंग टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 टू 2 है। लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 4/2 माइनस 1/2। देखो, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? ये 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। टी गायब हो गया यहाँ से।
बराबर है। तो जैसे आप इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से टी गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और पैरामीटर है, कौन है वो? एस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एस में। मतलब टाइम डोमेन को हमने कन्वर्ट कर दिया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें एक चीज नोट करने लायक है, हमको पता है टी कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, 0 to इन्फिनिटी तक हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे जो एस है ना, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, मुझे ये कहना है ये टर्म पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, इसीलिए मतलब ये एस भी ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। क्योंकि गलती से अगर एस लेस देन 0 हो गया तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये टर्म अगर पॉजिटिव हो गई तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन ने अगर एग्जिस्ट करना है तो इस एस ने भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो नाउ व्हाई टू स्टडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म? लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ना है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इस्तेमाल होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करने के लिए होता है, बरोबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, dy बाय dt प्लस ए टी इक्वल्स टू 0। मैंने एक डिफरेंशियल, कोई भी एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख दिया है, और y की इनिशियल वैल्यू मुझे पता है या t इक्वल्स टू 0, या t इक्वल्स टू 0, तो मैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। और जहां पे एट t इक्वल्स टू 0 अगर मुझे ये जो फंक्शन है जो t टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर इसकी वैल्यू पता है तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो ऐसे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है, उन सभी को सिंप्लीफाई करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इसलिए ये इंजीनियरिंग के हर फील्ड में यूज होता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स है या फिर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर फर्दर रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हर जगह पे यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, सॉलिड मैकेनिक्स में यूज होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे टेलीग्राफ इक्वेशन है, रेडियो इक्वेशन, हर जगह पे ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है, और इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम डेफिनेशन तो हमने लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, उसके प्रूफ्स देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस, दिस एस इज ग्रेटर देन 0। मैंने डेफिनेशन के वक्त बताया नहीं था कि ये जो एस की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ पे टी जो वैरी हो रहा है वो पॉजिटिव इंटरवल में वैरी हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एस अगर गलती से भी निगेटिव हो जाता है तो ये टर्म पॉजिटिव होंगी और ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये बात हमेशा नोट करके रखना कि यहाँ पे t अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो s ने भी ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट हम देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है? 1 बाय एस है, s इज ग्रेटर देन 0 हमने बोला है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, यहाँ पे देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ टी के जगह पे 1 एफ ऑफ टी को 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा डेफिनेशन में? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी 1 इंटू डी टी, करेक्ट है। कुछ नहीं किया, यहाँ पे एफ ऑफ टी है और यहाँ पे 1 है तो एफ ऑफ टी को 1 से रिप्लेस कर दिया। चलो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड दैट्स व्हाई एस इज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, बट लिमिट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्यों रख दिया मैंने डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी के जगह पे मैंने इन्फिनिटी रख दिया। इन्फिनिटी एनीथिंग इनटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा फिर
माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस द लोअर लिमिट, टी की जगह पे 0 रखो तो e टू द पावर 0 हो जाएगा अपॉन ये माइनस एस एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा अगेन क्या होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो ये हो जाएगा 0 माइनस e टू द पावर 0 होता है 1 अपॉन माइनस एस। नोट डाउन कर लो ये कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और e टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस। अगर इसको सॉल्व करते तो ये क्या मिलेगा हमको 1/s, दैट इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने सेकेंड रिजल्ट लिखा हुआ है, उस सेकेंड रिजल्ट का भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। अगेन जो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, ये हमारी डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे यहाँ पे क्या है अभी टी है, तो हमारे डेफिनेशन में भी हम एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे टी से, तो क्या मिलेगा हमको इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। ओके, नाउ वी विल अप्लाई हियर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास एक जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे माइनस ये जो हमको हमारे पास u है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे, और ये रिसेंट v1 मिला है इसका डेरिवेटिव लेंगे v2, फिर प्लस करेंगे, फिर से इस u का हम क्या करेंगे, इस u का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये u डबल डैश हो जाएगा, और इस v2 का फिर से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये v3 बन जाएगा, माइनस अगेन ये जो रिसेंट टर्म मिलती जा रही है u, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस v3 का फिर से इंटीग्रेशन लेंगे एंड सो ऑन। प्रोवाइडेड एक कंडीशन है यहाँ पे, u होना चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन, u के लिए कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और v होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्या होना चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बेसिकली साइन और कॉस होना चाहिए, ठीक है। सो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स वेर यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इस u को एज इट इज रखेंगे, इस v का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस फिर ये रिसेंट u मिला है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस v1 का इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस ये जो रिसेंट u मिला है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस v2 का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इस u2 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे, और इस v3 का इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन है वो अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस रिजल्ट इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें u क्या है तो अलजेब्रिक फंक्शन है, v क्या है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्लियरली दिख सकते हैं, ये इसको u कंसीडर करो, इसको v कंसीडर करो, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये वाला रिजल्ट अप्लाई करो। मैंने बोला u एज इट इज होना चाहिए, तो t एज इट इज रहेगा, v1 का इसका इंटीग्रेशन लो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ब्रैकेट में डालते जाओ हर एक टर्म को, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, फिर मैंने बोला कि इस पहले वाला टर्म का डेरिवेटिव लेने का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, और इस कंप्लीट टर्म का इंटीग्रेशन लो, तो क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस एस टी, ये ऑलरेडी माइनस एस है ही, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ तो फिर से एक बार माइनस एस मिलने वाला है, ठीक है। आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म ही 0 हो जाएगा, तो वी विल स्टॉप हियर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे, तो लिमिट शुरू हो रही है हमारी 0 टू इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों को ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा, इस रिजल्ट को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो इस रिजल्ट को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अप्लाइंग हियर द अपर लिमिट। अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि t के जगह पे इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो कंप्लीट टर्म को 0 बना देगा, तो यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा, माइनस फिर से अगर मैं यहाँ पे फिर से t के जगह पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट, इसका रोल खत्म हो गया। अभी चलते हैं लोअर लिमिट के तरफ। माइनस हमको पता है कि e टू द पावर मीन्स t के जगह पे मैं 0 रखता हूँ तो e टू द पावर 0 1 होने वाला है, तो ये तो टर्म हो जाएगी 1 अपॉन माइनस एस, लेकिन ये 0 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 0 इंटू द होल टर्म इट बिकम्स 0 माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस लिखा मैंने।
ठीक है। फिर से अगर ये t इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो e टू द पावर 0 बन जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस, एस स्क्वायर आएगा। ठीक है। सो अगर फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो इट बिकम्स 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू हमको मिला यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके, चलो थर्ड रिजल्ट देखते हैं। ओके, द थर्ड रिजल्ट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगेन वी विल टेक द प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। अगेन कंपेयर करते जाएंगे दोनों को। यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे e टू द पावर at है, तो हमारे डेफिनेशन में भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर at इंटू डी टी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर, आप लोग दोनों इसको देख सकते हो, इनको कंबाइन करेंगे, इट बिकम्स माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी इंटू डी टी, बराबर है। तो अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी अपॉन, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इसमें ये वाली टर्म कांस्टेंट है, सो माइनस ऑफ एस माइनस ए एंड लिमिट इज फ्रॉम अगेन 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द अपर लिमिट। एक बात याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट उसी के जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे t के जगह पे अगर मैंने इन्फिनिटी रख दिया तो इन्फिनिटी द होल टर्म विल बी इन्फिनिटी and then it becomes minus infinity, so e to the power minus infinity will be 0 minus the lower limit, put t equals to 0, when you put t equals to 0 it becomes 0, so e to the power 0 is 1, so upon 1 and it is minus of s minus a. Okay, so on simplifying you will get here minus minus get cancel and you will be simply left with 1 upon s minus a. So this is a simple result, बेसिकली e टू द पावर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ए। इस रिजल्ट को आप खुद होके ट्राई करिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस a। ओके, सो लेट अस टेक द फिफ्थ रिजल्ट। ओके, तो फिफ्थ रिजल्ट देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है। सो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ टी के जगह पे साइन ऑफ ए टी है, एफ ऑफ टी के जगह पे साइन ऑफ ए टी रख दो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी साइन ऑफ ए टी डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, दैट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी डी टी, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट वी हैव ए साइन ऑफ बी टी माइनस बी कॉस ऑफ बी टी। ओके, सो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे हम इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे a के जगह पे माइनस एस है और b के जगह पे a है, तो हम सिंपली वही करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a को माइनस एस से रिप्लेस करेंगे और जहाँ पे a है वहाँ, जहाँ पे b है वहाँ पे a से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या मिलेगा। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी, दिस इज इक्वल टू okay e to the power minus st upon minus s square plus a square in bracket माइनस s, मैंने पहले ही बोला है a को रिप्लेस करना है माइनस s को, ठीक है, a को रिप्लेस करना है माइनस s से और b को रिप्लेस करना है a से। ठीक है, सो a साइन ऑफ ए टी माइनस a cos of 80. Okay, and the limit is from again 0 to
इन्फिनिटी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू इन्फिनिटी। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करते हो तो e टू द पावर अगेन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। सो 0 इंटू होल टर्म विल बी 0, तो ये तो अपर लिमिट तो 0 बन गई, ठीक है। नाउ द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में t इक्वल्स टू क्या पुट करना है? 0। e टू द पावर 0 कितना होगा? 1। सो लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पे? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ t है वहाँ पे 0 रखो, साइन 0 क्या होगा? 0। क्या बचा? माइनस एस, माइनस यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करो। सो 0 इंटू द होल टर्म विल बी 0, सो ये हो जाएगा 0 माइनस t इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0 पुट करो तो cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सिंपली a मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आगे क्या मिलेगा? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एक 6 नंबर का रिजल्ट है दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी, दैट इज होमवर्क फॉर यू। ये है 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये वाला रिजल्ट यूज करिएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर ए टी कॉस ऑफ बी टी डी टी दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा a कॉस ऑफ बी टी प्लस बी साइन ऑफ बी टी, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर ए टी कॉस ऑफ बी टी डी टी इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ऑफ बी टी प्लस बी साइन ऑफ बी टी। इस रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा आपको, जैसे हमने यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज किया है तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। सो अभी 7th रिजल्ट लेते हैं। चलो तो यहाँ पे मैंने 7th रिजल्ट लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास एक रिजल्ट है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है वो, दैट साइन ऑफ ए टी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे हम इसके एक्सपेंशन के लिए। तो क्या मिलेगा? दैट एम्प्लाइज साइन ऑफ h ऑफ ए टी मीन्स थीटा इज टू बी रिप्लेस विथ ए टी। तो क्या मिलेगा? e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। एक काम करो, दोनों साइड में लैप्लास अप्लाई कर दो। So Laplace transform of sin of HAT that is equal to 1/2 Laplace transform of e to the power AT minus e to the power minus of AT. So this is equal to 1/2 Laplace transform of e to the power AT minus Laplace transform of e to the power minus of AT. एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि Laplace transform इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, और हमको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन लीनियर होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लीनियर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी इंटू डी एक्स लेता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ a डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डी एक्स में ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ही अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी अगर लेता हूँ कि a एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी, अगर मैं इसका लैप्लास लेता हूँ तो मैं a कांस्टेंट टर्म है वो लैप्लास के वैसे ही बाहर निकल जाता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी एक रिजल्ट है, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा था 2 दोनों को कॉमन था, इसीलिए मैंने 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी लिखा था। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर दिया। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा अभी इसके पहले मतलब 3rd रिजल्ट हमने ये लिया हुआ है, और हमने इसमें देखा था कि इसमें हमको रिजल्ट मिला था 1/s माइनस ए, और माइनस यहाँ पे था 1/s प्लस ए। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं
तो क्या मिलेगा, दैट इज 1/2, यहाँ पे मुझे मिलेगा s प्लस ए माइनस एस प्लस ए, ठीक है, अपॉन s माइनस ए इंटू एस प्लस ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस s गेट कैंसल and 1/2 you can see here a plus a it will be 2a upon a minus b, a plus b is nothing but s square a square minus b square। तो यहाँ पे s minus a s plus a क्या हो जाएगा, s square minus a square, so this 2 will get eliminate with this। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे a upon s square minus a square। So this is the 7th and standard result, you can say। One more result is there, Laplace transform of cos of at, cos of h of at, that is hyperbolic cos of at, that is equal to s upon s square minus a square। This is homework for you, and again for this you can result this result, cos of theta, cos of h of theta, that is equal to e to the power theta plus e to the power minus theta upon 2। So one thing is to be noted, यहाँ पे plus is only to be replaced with minus is to be replaced with the plus only, so you will get the similar result। So this is homework for you, please try it at home। देखते हैं 9th रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने 9th नंबर का रिजल्ट लिखा हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और किससे जनरली गामा फंक्शन ये फॉर 0 या फिर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसलिए सकते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट कर भी लेता हूँ तो गामा ऑफ 1 मिलेगा यहाँ पे, तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिस रिजल्ट एग्जिस्ट। लेकिन अगर n अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको पता है, हम लोगों ने गामा फंक्शन में पढ़ा है कि गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे अगर n क्लियरली अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ओके, सो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ऑफ टी के जगह पे t टू द पावर n पुट करेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, यस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ पे भी एफ ऑफ टी को रिप्लेस करेंगे t टू द पावर n से, ये हो जाएगा dt। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने गामा फंक्शन में पढ़े हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एस टी इज इक्वल टू पी पुट करेंगे। सो दिस एम्प्लाइज अगेन टी इज इक्वल टू पी बाय एस। ओके, एट द सेम टाइम वी कैन डिफरेंशिएट दिस, क्योंकि मुझे डी टी चाहिए, सो डी टी इज इक्वल टू डी पी बाय एस बिकॉज एस इज अ कॉन्स्टेंट। ओके, एट द सेम टाइम हमको यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं t को p में। सो t और p, और t varies from 0 to infinity। If you put here t is equal to 0, you will get p equals to 0, and if you put t is equal to infinity, it will give you infinity, means there is no change in the limit। So Laplace transform of t to the power n is equal to, अब इस इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, लिमिट तो एज इट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, देन e टू द पावर ये हो जाएगा माइनस p, ओके, बिकॉज एस टी इज इक्वल टू हमने p पुट किया है, t के जगह पे क्या मिलेगा, p अपॉन s, और इसका पावर है n, और बाद में dt के जगह पे क्या मिलेगा dp अपॉन s मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, यू कैन सी p टू द पावर n हो जाएगा, s टू द पावर भी n हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से एक s है, मतलब s टू द पावर n इंटू s गिव्स अस s टू द पावर n प्लस 1। तो s वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p है, तो हम क्या करेंगे, इस s को निकालेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p p टू द पावर n dp। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। हमको पता है कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t
टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। अगर यहाँ पे आप n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे भी प्लस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरीके की टर्म मिलेगी। यहाँ पे वेरिएबल t है और यहाँ पे वेरिएबल p है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस वन, और इसके जगह पे हम लिखेंगे गामा ऑफ n प्लस वन। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस वन। लेकिन ये कब मिलेगा, जब n क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। n क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब n वेरीज फ्रॉम जीरो, मैं जीरो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जीरो टू क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो हमको क्या मिल सकता है यहाँ पे कि ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो मेरे सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो thank you very much for today's lecture. Please enjoy your day, and yes, do not forget to subscribe this channel and to share this channel to the as many students as possible.